अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिन था। आज इतना सनी हो रहा था वेदर और बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने आज बच्चों को जल्दी से अर्ली ब्रेकफास्ट करवा दिया था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हम लोगों ने सोचा था कि आज जो है हम लोग ब्रंच करेंगे और ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। हम लोग ब्रंच करेंगे, अर्ली जो है लंच कर लेंगे और लेट डिनर करेंगे। तो पता नहीं क्यों आज हम लोग को दिल नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट करने को, तो हमने बस चाय पी ली थी। तो यहाँ पर हम बच्चों को बाहर ले आए थे क्योंकि इतना अच्छा मौसम था, हमने सोचा चलो वॉक पर चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी घर की, एसेंशियल्स, तो लाइक सब थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है ना, तो वो हम लोग लेकर घर चले गए थे और यहाँ पर मैं करने लगी थी ब्रंच की तैयारी। अच्छा, अब ब्रंच में भी क्या था, हमने सोचा था कि हम लोग सैलड बनाते हैं और उसके साथ जो है कुछ लेफ्टओवर्स रखे हुए थे, वेजिटेबल्स रखी थी और शामी कबाब रखे थे, तो हमने सोचा हम लोग यही सिंपल सा कर लेते हैं। और आज जो है मुझे घर के इतने सारे काम करने थे, मैंने सोचा है कि जल्दी से खाना वाना खा के मैं अपना काम शुरू करती हूँ, और इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया खाने में। जो रखा हुआ था वही यूज़ कर लिया। अच्छा है ना कि वो बच जाता है तो हम लोग रख रख देते हैं, मतलब वो ज़ाया नहीं होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती लेफ़्ट ओवर खाना खाना। और यहाँ पर जैसे आप लोग को बताया था मैंने कि सन निकला हुआ है आज पूरा, और बच्चों को आइसक्रीम खाने का दिल नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये बहुत डिफरेंट आइसक्रीम है कुछ। हमने ऑर्डर करी थी सैरा के लिए। सैरा को खाना था मूची। मूची जो है वो एक जापानीज़ आइसक्रीम है, और मुझे तो एक्चुअली इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला जब सैरा ने मुझसे पूछा कि मम्मी आपको पता है मूची क्या होता है? तो मैं बिल्कुल क्लूलेस थी। मैंने कहा व्हाट इज़ मूची? मुझे मोची का पता है जो हमारे पाकिस्तान में होता है, लेकिन जो है ना मुझे मूची का नहीं पता। तो ख़ैर ये थी यहाँ पे सैरा की आइसक्रीम, एंड हमने टेस्ट की। ये जो है ना एक डो होती है, डो की बोल होती है, उसके अंदर आइसक्रीम फिल्ड होती है। जापनीज़ आइसक्रीम है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और इतनी यमी थी कि मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं खा जाऊँ सारी। बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऑर्डर करूँगी। यहाँ पर जो था ड्राइंग का टाइम स्टार्ट हो गया था, बच्चों का क्राफ्ट वर्क स्टार्ट हो गया था, तो आज तो मैंने भी साथ ही साथ इनके साथ ड्राइंग की। अच्छा रहता है ना बच्चों के साथ इंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ में। तो सैरा मीलिया को ये तो मेरा सुपर मारियो का जो प्लान था वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है आजकल जो ये क्रेज़ चल रहा है पॉपेट्स का, बच्चे हर बच्चे के हाथ में पॉपेट होता है। तो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने मेरे दोनों बच्चों को दे दिया था, क्योंकि आई वाज़ अबाउट टू बाय, मैं बस ख़रीदने वाली थी बच्चों के लिए, तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आप लोग को दूँगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक्सप्लोर कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि ये क्या हाइप है, मतलब ये पॉपेट्स का क्या है। तो यहाँ पर बस मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और यहाँ हो गई थी शाम। इतना खूबसूरत लग रहा था जब सनसेट हुआ था। तो मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा, मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान की। जब वो पाकिस्तान में हम लोग जब जाते हैं ना, तो अक्सर शाम के टाइम हम सी व्यू जाते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी पूरी जर्नी, अपना पूरा ट्रिप। इतना मज़ा आता है, इतना अमेजिंग होता है। मतलब पाकिस्तान में तो हम घर में बैठते ही नहीं है ना, कि हर वक्त जब ये होता है कि अभी कहीं चलो, अभी कहीं चलो। मतलब पाकिस्तान में ना कोई ज़िम्मेदारी होती है घर की, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग एक हॉलीडे मूड होता है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी जल्दी, और मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूंगी। यहाँ पर हो गया था रात का टाइम, और हमने सोचा कि अब डिनर में क्या किया जाए, तो हमने नान स्टैब से नान मंगवा लिए थे, और हमने कभी ट्राई नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पर हमने कुछ नान मंगवा लिए थे, पालक पनीर नान था और दम कीमा नान था। उसके साथ ही साथ ग्रिल चिकन कर ली थी मैंने आप लोग को अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे घर में ग्रिल चिकन बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मतलब कि मैंने इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई करी हैं, अपनी ओन रेसिपीज़ बनाई हैं, क्रिएट करी हैं ग्रिल चिकन की। तो ग्रिल चिकन में तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, कि मैंने इतनी बनाई है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने बस जल्दी से क्रीमी सी बना दी थी, बहुत नाइस क्रीमी सॉफ्ट सी बनी थी है। उसके साथ मैंने सैलड कर दिया था, दोपहर में भी सैलड बनाया था हमने। समर्स में ये सैलड और ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा करें, और वैसे भी अपनी डाइट के लिए अपने कोशिश करा करें कि हर खाने में सैलड हो। मैं कोशिश करती हूँ कि हर खाने में मेरे सैलड के साथ हो, और लाइक वेजिटेबल्स हों।
मीट ऑप्शन होता है, लेकिन जो है क्योंकि मेरे घर वाले तो मीट खा के बगैर कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी दाल साथ में कर दूँ, वेजिटेबल्स कर दूँ। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप और ये हो रही थी सुबह। और आज भी इतना अच्छा वेदर था, बहुत विंडी था, बहुत सनी था। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ अपनी बहन के घर। बहुत सडन प्लान था क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। मेरा प्लान तो था कि मैं जाऊँगी, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मैं आज जाऊँगी। लेकिन मैंने कहा अच्छा है मैं चली जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया है कि मैं एटलीस्ट 2 या 3 डेज़ तो अपनी बहन के रहूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की, बच्चों के सुबह जो कपड़े थे वो निकाले, और मैंने अपनी स्किन केयर रखी है। एंड 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी, और मैं अपनी मेन चीज़ सनस्क्रीन भूल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो याद आ गई, तो बस वो मैंने रख दी थी। और मैंने जल्दी से बच्चों को रेडी करा, ब्रेकफास्ट करवा के। ब्रेकफास्ट भी बहुत लाइट किया, सिर्फ इन लोगों ने आज सीरियल किया और हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर जो है हम बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतना अच्छा वेदर हो रहा था, और वो अपने खाला जानी के घर जा रहे थे। और जब बच्चे खाला जानी के घर जा रहे हों और वो एक्साइटेड ना हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता। बच्चे तो बच्चे, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने आप लोग को बताया था कि रूटीन चेंज हो जाता है वहाँ जाकर, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और मेरी बहन और मैं मिल के हम लोग सब कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं, घूमते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती, लेकिन जो है वो इतना थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है, ये वर्थ होता है सारा ट्रैवल, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है और बच्चों को भी। तो यहाँ पर मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने मुझसे। तो मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं कि मैं वो वीडियो कब करूँगी Q&A की। तो इंशाल्लाह मैं Q&A की वीडियो बहुत जल्दी करूँगी। और अगर आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चंस है मेरे लिए, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। तो मेरे लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं Q&A की वीडियो करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मेन स्टेशन, और बच्चों ने कहा कि उन लोगों को बर्गर किंग के चीज़ एंड हेलोपिनो बाइट्स खाने हैं। सुबह बच्चों ने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करा था, तो मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ और मैं भी खा लूँगी। यहाँ हम लोग ट्रेन में भी बैठ चुके थे और हम लोग अपना जो है लंच इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी मंथ्स के बाद आ रही हूँ अपनी बहन के, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग पाकिस्तान गए थे तो अक्सर जो है ना पाकिस्तान हम लोग ऐसे ही जाते हैं। हम लोग जो है या तो वो मेरे घर आ जाती है या मैं उसके घर चली जाती हूँ, और फिर हम लोग मिलकर साथ शॉपिंग करते हैं, हम लोग साथ पैकिंग करते हैं, और जो एंड के बिट्स होते हैं वो सब साथ करते हैं, और साथ एयरपोर्ट जाते हैं और पाकिस्तान जाते हैं। तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मैं जब भी इधर आती हूँ तो मुझे बहुत याद आती हैं वो सारी चीज़ें, वो फ्लैशबैक्स होती हैं कि हम लोग पाकिस्तान की तैयारी कर रहे थे और पाकिस्तान जा रहे थे। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है। बच्चों ने तो पूरे पूरे प्लान्स बनाए हुए थे कि हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि जब हम लोग खाला जानी के घर आते हैं तो हम लोगों का क्या रूटीन होता है, हम लोग किस तरह से करते हैं। और खाला जानी इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं तो उसकी भी अलग एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एंटर हो चुके थे, और ये है मेरी बहन का घर। मतलब यहाँ पर आके इतना ज़्यादा हॉलीडे वाइब्स आती हैं, और वही बात ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई तो है जो पाकिस्तान से हमारे साथ है। और जो है ये मेरी वो बहन है जो मेरे साथ स्कूल भी साथ गई है, और ये मुझसे 1 साल छोटी है। और मतलब हम लोग ने सब कुछ बचपन में साथ साथ किया। जब बचपन में हमारे ग्रुप्स बने हुए होते थे ना कि अब इसकी टर्न है बाहर जाने की, अब इसकी टर्न है ये करने की वो करने की, तो ये हमेशा मेरे साथ रहती थी।
और जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर लंच टाइम था और हम लोग ने लंच किया। यहाँ पर थे राइस, प्लेन राइस और भिंडी और कीमा, चिकन कीमा। इतने मज़े का खाना था, मतलब ये बहुत मज़े के खाने बनाती है मेरी बहन। और यहाँ पर जो है मेरी खातिर तवाज़ो हो रही थी, मुझे कोल्ड कॉफ़ी भी मिल गई थी उसके साथ, आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी थी थोड़ी सी। गर्मी तो नहीं कहूँगी, लेकिन वेदर थोड़ा सा सनी था। तो यहाँ पर जब सनी वेदर होता है तो हम लोग इसको ही गर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम, और ये मेरी ख़त्म भी नहीं हुई थी क्योंकि मैं खाना भी खा रही थी, तो यहाँ पर एक और ड्रिंक आ गई थी। तो यही होता है बहन के घर, मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे प्रिंसेस को ट्रीट नहीं करते, ये भी वो भी बहुत। और यहाँ पर आकर तो मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ, मतलब यहाँ पर सारे डेज़ जो होते हैं ना वो चीट डेज़ होते हैं। तो खैर ये ड्रिंक बहुत अमेजिंग थी। मुझसे पूरा खाना तो खाया ही नहीं गया, तो बस मैंने ये ड्रिंक ले ली थी और ना ही मुझसे कोल्ड कॉफ़ी पी गई। तो ये ड्रिंक बहुत अच्छी थी। और फिर मैं इस ड्रिंक को बाहर बालकनी में लेके चली गई थी, क्योंकि इसके घर की जो बालकनी है ना वो मेरी फ़ेवरेट है। मतलब हम अक्सर यहाँ पर शाम में बैठ जाते हैं, हम अक्सर यहाँ पर रात में भी आ जाते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। ये बालकनी बहुत मतलब जो है ना बहुत नाइस और बहुत अच्छी सी है। इवन दो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है ना बाहर का एकदम ओपन नहीं है, बाहर का व्यू नज़र नहीं आता, तो ये भी अच्छी लगती है मुझे बात। बस अपने कैंपस का ही सब कुछ देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं नीचे, अक्सर बच्चे शाम में खेलते हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इस तरह की बालकनीज अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जो है अब अगेन मीठे का टाइम था और मैंने सोचा कि मैंने इतना खा लिया, अब मीठा भी खाना पड़ेगा, तो उसके साथ मैं ग्रीन टी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बहन ने बनाया हुआ था लबे शीरीन। अब ये जो है मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगता है, क्योंकि मैं जो हूँ फ़ालूदा की दीवानी हूँ। मतलब मुझे फ़ालूदा इतना ज़्यादा पसंद है, एक वक्त तो आता है कि मुझे क्रेज़ चढ़ जाता है फ़ालूदा का, और जो है मतलब मैं एवरी डे फ़ालूदा खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है जब मैं अपनी बहन के आती हूँ तो हम लोग फ़ालूदा और इस तरह की चीज़ें भी बहुत खाते हैं। जब हम दोनों मिलते हैं ना, हम दोनों हॉलीडे मूड पे चले जाते हैं, मतलब एकदम हम लोग सब कुछ एंजॉय करते हैं ना, हम लोग को कोई वो नहीं होती, हम लोग बस यहाँ भी ये भी वो भी जो भी होता है हम लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी टी और लबी शीरी एंजॉय किया, साथ ही साथ हम बैठ के बातें कर रहे थे और बहन से इतने टाइम बाद सुकून से बैठ के बात करते, क्योंकि जब वो मेरे घर आई थी तो हम लोग इतने ज़्यादा ऑन द गो थे, इतने सारे डिनर्स थे। पहले मेरी फ्रेंड के घर गए, उसके बाद जो है हम लोग मेरी अम्मी के घर गए थे, मेरे ससुराल, उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट घर चली गई थी, तो इतना ज़्यादा हमें टाइम मिला ही नहीं साथ में। तो हम यहाँ पे बैठ के सुकून से बातें कर रहे थे और जो है बच्चे अपना खेल रहे थे, बच्चे अपना ड्राइंग कर रहे थे। और जब खाला जानी के घर आते हैं तो बच्चे इतना ज़्यादा मेस करते हैं, लेकिन खाला जानी बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। तो यहाँ पर जो है बच्चे अपना इंजॉय कर रहे थे और उसके बाद था हमारा डिनर का टाइम। अब हमें सोचना था कि हम लोग डिनर क्या बनाएं, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो वो मुझसे पूछती है, मेरे पर होता है कि हम लोग डिनर क्या बनाएं। तो मैं यहाँ पे ले गई बैठ के कुछ कुक बुक्स देख रही थी। मेरी बहन को जो है ना बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग का, और इतनी अमेजिंग, इतनी परफेक्ट कुकिंग करती है। तो इसका इंस्टाग्राम का एक पेज भी है, ये है इंस्टाग्राम का पेज मेरी बहन का। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ आइडियाज़ देख रही थी कि कुछ समझ में आ जाए। इतनी नाइस और हेल्दी रेसिपीज़ थी यहाँ पर, लेकिन जितनी नाइस और हेल्दी रेसिपीज़ थी उतना ही हमारा जो था प्लान वो डिफरेंट था। आज के हम क्या बनाएं, हमने सोचा कि हम लोग आज चिकन के बर्गर्स बनाते हैं। एक हेल्दी ऑप्शन भी रखेंगे, एक नॉर्मल ऑप्शन भी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लान कर चुके थे कि हम लोग चिकन बर्गर्स बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे शेक शैक इंस्पायर्ड। यूके में एक चेन है शेक शैक, उसके बर्गर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसने ट्राई किए हुए थे और मैंने इसके हाथ के नहीं खाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मैं इसे बोलती हूँ कि मुझे बनाए के दे और मैं ट्राई करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो फ़ायदा उठाते हैं आज जब आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सेरा जो है वो स्कूटी में सिटिंग रूम में ही स्कूटी कर रही थी और वो कह रही थी कि मम्मी लुक लुक लुक। मतलब बच्चे जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको होता है कि मम्मी भी देखें कि हम किस तरह की कितना अच्छा एक्सपर्ट कर रहे हैं, अपने स्टंट्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम मैंने अपनी सेरा को दिया। अब यहाँ पर जो है डिनर की तैयारी शुरू हो गई थी, बच्चों ने चिकन नगेट्स भी खाने थे, तो हमने कुछ चिकन नगेट्स कर दिए थे बच्चों के लिए, ताकि वो आराम से बालकनी में बैठकर एंजॉय करें चिकन नगेट्स। तब तक हम अपना जो है डिनर प्रिपेयर करेंगे।
तो डिनर के लिए आज शेक शैक इंस्पायर्ड बर्गर्स हैं, बट 2 तरह के हैं। मेरी बहन के हस्बैंड को जो है फ्राइड नहीं खाना था और हम लोगों को फ्राइड खाने थे। तो फिर मेरी बहन ने सोचा कि हम 2 तरह के बनाते हैं। एक फ्राइड था और एक ग्रिल था। तो 2 डिफरेंट तरीके की मैनरेशंस की थी उसने, एंड उसने अपने पेज पे भी इसकी पूरी प्रॉपर रेसिपी डाली हुई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, और ये है ग्रिल की मैनरेशन, और जो है ये है फ्राइड की मैनरेशन। तो यहाँ पर अब हम जो है ना हम लोग ग्रिल और फ्राई करने स्टार्ट करते हैं। ये ही मज़ा आता है मुझे यहाँ पर आकर कि जो है ना हम लोग साथ कुकिंग करते हैं, और जब साथ कुकिंग करते हैं उसका तो मज़ा ही अलग आता है। मतलब अपने किचन में जब हम अकेले कुकिंग कर रहे होते हैं तो एक होता है ना कि बस अकेले कुकिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर इतना मज़ा आता है, हम लोग इतना हंसी मजाक करते हैं, इतनी बातें करते हैं, और कुछ अपनी अमेंडमेंट्स कर देते हैं। यहाँ पर ये इसने बनाई थी हर्ब सॉस, और इतने मज़े की थी ये, मतलब मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था, इतने मज़े की थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग फ्राइड भी कर रहे थे, साथ साथ ग्रिल भी कर रहे थे, साथ साथ पाकिस्तान की भी बातें कर रहे थे, घर की बातें कर रहे थे। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की वाइब्स थी। यहाँ पर जो हो रही है, अब असेंबलिंग हो रही है। पहले हमने सोचा ग्रिल बर्गर्स बना लेते हैं हम, तो हमने जो मायो सॉस है वो लगाया पहले, उसके बाद हमने बर्गर्स रखे, फिर हमने चीज़ रखा, और उसके बाद हमने पिकल्ड गर्किन्स रख दिए थे, और इतने मज़े का था। यहाँ पर जो है हमारे बर्गर्स रेडी थे, ये जो है फ्राइड बर्गर्स हैं, और फिर हम लोग करने लगे थे अपना डिनर। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।